जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खवसे। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्य के साथ में हूं और कल जो है दीक्षा भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है और इसी संदर्भ में जानेंगे हम। मेरे साथ में विलास गजगाटे साहब है। सर जय भीम। क्या बताओगे, कल प्रधानमंत्री का दौरा है, किस तरीके से दौरा है और क्या यहाँ पर व्यवस्था की है? कल 30 मार्च को सुबह 9:30 बजे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 9:30 बजे उनका आगमन होगा। उनका आगमन होते ही डॉक्टर राजेंद्र गवई और आनंद फुलझले उनकी अगुवाई करेंगे। उसके बाद वो बाबा साहब के मध्यवर्ती स्तूप में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित कर अभिवादन करेंगे, वंदन करेंगे। वंदन करने के बाद उस बाबा साहब के अस्थि को एक परिक्रमा लेते हुए वो मध्यवर्ती स्तूप में जो भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा है, उस प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर मेणबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करने के बाद बुद्ध वंदना ग्रहण करेंगे। बुद्ध वंदना ग्रहण करने के बाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान करेंगे, क्योंकि इसके पहले 2017 में वो आए थे। उस समय उन्होंने यहाँ पे ध्यान भी किया था कुछ देर। तो उस समय की ये ध्यान में रखते हुए हमने उनके ध्यान की आसन व्यवस्था की भी यहाँ व्यवस्था करके रखी है। उन्होंने ध्यान होने के बाद वो यहाँ दीक्षा भूमि के विजिट बुक पे अपना अभिप्राय लिखेंगे। अभिप्राय लिखने के बाद उनको दीक्षा भूमि स्मारक समिति तरफे शाल, श्रीफल, बुद्धानी धम्मा और सुनहरे कलर में की गई पवित्र दीक्षा भूमि के स्तूप की प्रतिमा उन्हें भेंट प्रदान की जाएंगी। उसके बाद हमने इस समय भी उनका स्तूप, मध्यवर्ती स्तूप के ऊपर का जो डोम की परिक्रमा है वो करने के लिए हमने उनके PMO को ये कार्यक्रम में लिखा है। 2017 में उन्होंने नीचे की परिक्रमा करने के बाद ऊपर के डोम की भी परिक्रमा की थी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री जी, मैं और डॉक्टर राजेंद्र गवई भी उस समय मेरे साथ थे। उस समय उनको हमने उत्तर दिशा की कृषि विभाग की वो 3 एकड़ 84 जमीन बताई थी और उस जमीन का उनको क्यों दीक्षा भूमि को ना ये महत्व भी उस समय बताया गया था। उस समय उन्होंने कहा कि हम इस पर सकारात्मक ऐसा निर्णय लेंगे। इस वक्त भी मेरा उद्देश्य वो ऊपर के डोम की परिक्रमा डालने का कार्यक्रम में उद्देश्य मेरा वही था कि इस वक्त उनको फिर से अगर वो परिक्रमा करते हैं तो उनको फिर से एक बार वो याद दिलाएंगे और याद दिला के ज़मीन की मांग करेंगे, जो लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, दीक्षा भूमि के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी देखिए वो कार्यक्रम कल तक तो फिक्स था, अभी तक भी है, लेकिन अगर वो PMO से जो टाइम पे आ जाएगा, अगर SPG परमिशन अलाउ करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर का वो पूरा साफ सुफ भी करके रखा है, क्लीन करके रखा है और उसमें पूरे हमने कारपेट बिछा के रखा है राउंड में। उनके उस तरीके की सारी व्यवस्था हमने कर ली है। नरेंद्र मोदी जी इस भूमि पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार आने वाले एक में वो प्रधानमंत्री है। इसके पहले अनेक प्रधानमंत्री भी आके गए, राष्ट्रपति आ गए और देश विदेश के बहुत से गणमान्य व्यक्ति इस पर आ गए, इस पवित्र दीक्षा भूमि आके बाबा साहब को अभिवादन करे। पर ये एक में वो ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जो 2 बार इस दीक्षा भूमि पे उनका आगमन हो रहा है। और इस नागपुर शहर में वो 2-4 उनके इस समय 4 कार्यक्रम हैं। नागपुर के इस भूमि पे 2 भूमि है, एक दीक्षा भूमि और दूसरी संघ भूमि। दोनों भूमि के विचार अलग अलग है और प्रधानमंत्री जी दोनों भूमि पे जाके नतमस्तक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ इस दो भूमि पे 2 विचार रहने के बाद भी इस नागपुर शहर की पुरोगामी एक ऐसी विचारधारा है कि यह 2 विचारधारा रहने के बाद भी इस भूमि के समाज में भाईचारा, एकता और अखंडता है और कोई भी धार्मिक उद्वाद यहाँ नहीं होता है। सभी जाति धर्म पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारा निभाते हैं। ये इस नागपुर शहर की परंपरा है और ये गौरवान्वित बात है।
कल जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ में कौन कौन अंदर जाएंगे, खास करके समिति के लोग कौन कौन रहने वाले और कितने लोगों को अनुमति है? समिति के सभी लोगों को इस वक्त अनुमति दी गई है। समिति के सभी सम्मान्य सदस्य वहाँ पे रिंग में रहेंगे। बंती जी भी रहेंगे? बनते जी भी रहेंगे। और ये बंदोबस्त का क्या व्यवस्था भी? नागपुर पुलिस और नागपुर के सम्मान्य पुलिस कमिश्नर एवं सम्मान्य जिलाधिकारी और सारे प्रशासकीय अधिकारियों ने 2-3 दिन से 8 दिन से बहुत मेहनत ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा का इतनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। एसपी जी 2-3 दिन से आई है। एसपी जी भी अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी कर रहे हैं और दीक्षा भूमि को उन्होंने सुरक्षा कवच पूरा दिया है और प्रधानमंत्री की उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की है। किसी उस समय अगर कोई अनुयायी बाबा साहब का दर्शन भी लेना चाहता, किसी को रोक टोक नहीं रहेंगी। उनकी व्यवस्था उन्होंने दक्षिण द्वार से करने की उनका विचार है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी के दौरे के वक्त अगर कोई आता है तो किसी को रोक नहीं रहेंगी, पर जनरली प्रधानमंत्री के समय कोई आता नहीं है और आते हैं तो उनको दक्षिण पश्चिम गेट से उन लोग का विचार है कि वो आएंगे, दर्शन करेंगे। और उतने समय के लिए जैसे 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं, 15-20 मिनट रुकते हैं, तो चारों तरफ से तो आम आदमी के लिए तो बंद रहेगा ना? वो तो बंद, उन्होंने पूरा रास्ता बंद करके रखा है। जिनके पास पासेस रहेंगे वही अलाउ रहेगा। और यहाँ पे कार पार्किंग भी नहीं किसी को देने वाले हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का काफिला अंदर आएगा, राज्यपाल जी का आएगा और सीएम जी का, सीएम साहब का आएंगे। प्रधानमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों अंदर आएंगे, दोनों साथ में रहेंगे। बुद्ध वंदना भी ग्रहण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये मेरे साथ थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्य विलास जी गजगाटे। कल जो है विशेष करके यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद पूरी जानकारी ये जो है गजगाटे साहब ने दी है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री दूसरी बार यहाँ पर आए। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जो कौन कौन आए थे? मनमोहन सिंह जी आए थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी आए थे, राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभाताई पाटिल आके गए, के नारायण जी आए, रामनाथ जी कोविंद आए। तो निश्चित रूप से दीक्षा भूमि पर जो है ये पवित्र दीक्षा भूमि पर है और यहाँ पर हर कोई आ सकते हैं। तो इसी तौर पे प्रधानमंत्री जी 2 बार आए हैं, एक बड़ी बात है। तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे के समय में जो है पूरी शांतता बनाए रखे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो है दीक्षा भूमि पर किया जाए। आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।